दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे व्लॉग में। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ मेरी फेवरेट कचौरी और साथ में रोटी और भिंडी की सब्जी। तो मैं फेयरवेल से जाके आ चुकी हूँ और अपना वाला डांस, आपको मेरा वाला डांस कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड यहाँ पे पापा नया वाला रिमोट ले आए थे जिसको मैं कर रही हूँ चेक चेक चेक। राधे राधे फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे फेयरवेल में, सॉरी मैं थोड़ा फंबल कर गई, फेयरवेल में क्या क्या हुआ। सो नाउ आई एम बेटर। जैसे कि आपको पिछले ब्लॉग में लग रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब है, बट अब मैं बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ। एंड अब मुझे कोई भी उतना नहीं हो रहा है, गले में भी दर्द नहीं है उतना, लेकिन फिर भी मैंने टैबलेट ले ली क्योंकि मैं हुआ नहीं हूँ उसका मुझे देख के थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि वापस से भी हो सकता है क्योंकि मुझे ज़ुकाम है। एंड अभी गर्मियों का मौसम है, तो गर्मियों के मौसम में मेरे से ज़्यादा ऐसा ही होता है। सो मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ मेरे फेयरवेल की, तो ये गर्मी ठंड सब कुछ छोड़ देते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ पे फोकस करते हैं। सो लेट मी सेट अ कैमरा, देन मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि मेरे फेयरवेल में क्या क्या चीज़ें हुई। दोस्तों, सबसे पहले सुबह से स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं अर्चना हूँ और मैं ढेर सारे व्लॉग्स क्रिएट करती हूँ, बट फिलहाल स्टडी व्लॉग्स, बिकॉज एग्जाम सीजन में आपको पहले बता दीजिए, एग्जाम सीजन में आपको मिलेंगे स्टडी व्लॉग्स एंड नॉर्मल डेज में आपको मिलेंगे नॉर्मल वाली एंड थोड़ी सी फन वाली, मतलब बहुत ज़्यादा फन वाली चीज़ें। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द डे। मेरा डे कैसे स्टार्ट होता है पता है, मैं उठती हूँ 8:50 को। मतलब मेरी नींद, मैं कल रात बहुत जाग रही थी क्योंकि मेरे भैया के साथ में ना उनका वीडियो डाला मैंने, उसके बाद में मैं थोड़ा सा मैंने स्क्रॉलिंग किया और उसके साथ साथ मैंने पायल जैन एंड टीना जैन, मतलब पायल दी और टीना दी को देखा और उनके जो जोश टॉक्स वाले वीडियोस हैं उनको देखा। एंड आई एम वेरी इंस्पायर्ड, वो मेरे आइडल है। एंड बिकॉज मुझे नहीं पता कि मुझे क्या लेना है, सो वाई मैंने उनका वीडियो देखा। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, मैं उठती हूँ एंड तो मैं उठती हूँ, ठीक है। तो उठने के बाद मैं कितने बजे उठती हूँ, देखो पहले मैं तो 8:50 को उठी थी और मुझे नींद आ रही क्योंकि देखो पहले से ही थोड़ा सा जब बुखार वगैरह आता है तो हम लोगों को थोड़ा सा वीकनेस होती है, वैसी वाली वीकनेस थी। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर 5-10 मिनट सो जाते क्योंकि अभी 9 नहीं बजे एंड मैं 9 बजे वाली उठने पर्सन हूँ। डोंट जज मी, कौन कौन 9 बजे उठने वाला पर्सन है मेरे एक सब्सक्राइबर, तो या व्यूअर्स जो भी बता देना बस, ठीक है। उसके बाद में आई जस्ट वोक अप एट 9:15, ज़्यादा हो गई थी बट मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। और मेरे भैया मुझे कैसे उठा दे पता है, पप्पू पप्पू उठ जाओ सुबह हो गई। तो मैंने कहा यार पहले मुझे बहुत नींद आती रहती है, दिमाग मतलब दिमाग नहीं सिर में दर्द होता रहता है। तो मेरे भैया मुझे क्या कहते थे, पप्पू पप्पू उठ जाओ। सो वो बहुत क्यूट तरीके से उठाते हैं, मुझे गुस्सा भी आता है और अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो उस तरीके से वो उठाते हैं। दैन फिर होती है मेरी सुबह स्टार्ट। देखो मेरे को बुखार है तो इसलिए मैंने शायद तो नहीं लिया। उसके बाद में मैंने अपने भैया को फ़ोन करने की कोशिश की क्योंकि मम्मी गाँव गए हैं। ऑफकोर्स मैं उनसे बात करना चाहती थी, कुछ साड़ी वगैरह से रिलेटेड था। तो हमारे यहाँ पे हमारे स्कूल के अंदर वही साड़ी हमें प्रोवाइड करा देते हैं और ब्लाउज़ वगैरह सारी चीज़ें हमें खुद अरेंज करनी होती है और पहन के आनी होती है, ठीक है। तो हमें स्कूल में जाना था 12:30। तो आप लोग सोचोगे कि अब मैं इतनी होशियार हो गई कि मैंने साड़ी खुद पहनी, नहीं। मेरी बाजू वाली दुकान में जो एक दीदी है वो बहुत ही क्या बोलते हैं, हम्बल और बहुत ही अच्छी स्वीट दीदी है। वो हमेशा मेरी हेल्प करती है, मेरे से बहुत प्यार से बात करती है, एकदम मेरी बड़ी दीदी जैसी है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इन्हीं से पहनाने, मतलब इन्हीं को कह देती कि मुझे साड़ी पहना दे क्योंकि मुझे नहीं पहनना आता। तो मैंने सोचा कि यार मैं वहाँ पे लेट जाऊँगी तो मैं उन लोगों के सामने हेयर स्टाइल कैसे बनाऊँगी। तो मैं शाय पर्सन हूँ, मैं आपको भी पता है कि मैंने आज तक किसी भी वीडियो में लोगों के सामने बात नहीं की है, खासकर बाहर में, क्योंकि मुझे डर लगता है एंड मैं उस डर को ख़त्म करने की कोशिश करूँगी नेक्स्ट ईयर तक, बट अभी तो मैं ऐसे ही बात कर रही हूँ। तो चलो उसके बाद में मैंने क्या किया पता है, मैंने अपना हेयर स्टाइल बनाया जो कि ये वाला हेयर स्टाइल है, जो कि उतना अच्छा नहीं बना बट स्टिल मुझे अच्छा लगता है। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मुझे करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और फिर पारी आती है, मैंने सोचा कि चलो साड़ी वगैरह जो भी है, साड़ी वगैरह ब्लाउज एंड जो भी नेसेसिटी चीज़ें हैं। देखो मैं ना ज़्यादा मेकअप करने में बिलीव नहीं करती हूँ, फ्यूचर का मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तो मुझे मेकअप करना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि देखो एक तो पहले मेरे पिंपल्स है एंड ऊपर से मुझे मेकअप करना आता भी नहीं और हमारे घर में है भी नहीं।
हमारे घर में कोई मेकअप नहीं करता है। मेकअप क्या करेगा, मम्मी है और मम्मी को तो काम से फुर्सत ही नहीं है, वो क्या मेकअप सीखेंगे और मुझे भी मेकअप करना पसंद नहीं है। तो इसलिए मैंने कुछ मेकअप वगैरह तो नहीं किया, बस मैंने सिर पे एक बिंदी लगाई और मैंने मस्कारा ढूंढने की कोशिश की, बट मस्कारा नहीं मिला, लिपस्टिक भी नहीं मिली। तो हम ऐसे चले गए। तो उनको साड़ी पहनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, मतलब वो जैसे साड़ी पहनाना चाहती थी वैसे नहीं पहना पा रही थी। साउथ इंडियन स्टाइल वाली साड़ी पहना रही थी, वो बहुत अलग टाइप की होती है। हमारे नॉर्थ इंडियन में तो अलग टाइप से पहनाते हैं ना साड़ी वगैरह। सो इसीलिए फिर उन्होंने उनकी एक दीदी को बुलाया, उन्होंने साड़ी पहनाई एंड उन्होंने मेरे गले को खाली देखा, तो इसलिए उन्होंने कहा कि चलो पहले तो मैंने नेकलेस दे देते, ठीक है। तो उसके बाद में मैंने नहीं, पापा ने कहा कि चलो तुम्हारे लिए चूड़ियाँ ले लेते। मेरे का तो वो तो कोई इंटरेस्ट नहीं था चूड़ियाँ लेने का, वो भी साउथ इंडियन स्टाइल वाली चूड़ियाँ। बट पापा ने कहा कि पहन लो, अच्छी लगे तो पहन लेना, मतलब नहीं वो लोग पहने हो तो पहन लेना, नहीं पहने हो तो मत पहनना। मैंने कहा ठीक है चलो आप दिला रहे हो तो मैंने कहा कि चलो दिला रहे हो तो पहन लेते हो, इतने प्यार से दिला रहे थे पापा खुद, ठीक है। तो पहले हमने चूड़ियाँ ली एंड सब कुछ। मैंने एक लेफ्ट हैंड में वॉच पहनी थी एंड इस वाले हैंड में मैंने चूड़ियाँ पहनी थी, 12 चूड़ियाँ थी एंड फिर हम रेडी हो गए थे बहुत अच्छी। मतलब उसके बाद में मेरे को ना बिल्कुल भी नर्वसनेस तो नहीं हुई साड़ी पहनने के बाद में, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे कहा था, आई थिंक पापा की वजह से थोड़ा सा लगा कि हाँ यार अगर पापा कह रहे कि मैं अच्छी दिख रही हूँ तो ऑफकोर्स अच्छी लग रही होंगी। मैंने पापा से पूछा सॉरी, तो पापा ने कहा कि अच्छी लग रही हो तुम, सुपर मस्त दिख रही हो, ठीक है। तो ऐसा कहा और फिर पापा के साथ में मैं बैठ गया। पहली बार मैंने साड़ी पहन के बाहर गई हूँ, आज तक मैंने साड़ी अगर घर में पहनी होंगी, बाहर में पहली बार गई हूँ। तो सॉरी वैसे वीडियो लंबी हो गई तो प्लीज़ 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 देख लेना, क्योंकि अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस देखना है, मेरे फेयरवेल का एक्सपीरियंस क्या क्या कोई मैं बता देती हूँ। तो उसके बाद में मैं और मेरे पापा जाते हैं मेरी स्कूल में। तो स्कूल में कोई भी नहीं रहता है, हमारे पीटी सर रहते हैं। पीटी सर से हमने पूछा कि कोई भी नहीं आया है क्या भेजा दिए, तो उन्होंने कहा कि हाँ 1 बजे से स्टार्ट होगा। तो पापा ने कहा कि ठीक है तुम वहाँ पे जाकर बैठ जाओ। मैंने कहा यार मैं अकेले यहाँ पे क्यों बैठूँ, बोर होने से अच्छा मैंने पापा को कहा आप यहीं पर रुक जाओ। पापा कह रहे थे कि नहीं तो यहाँ पे बैठ जाना। मैंने कहा प्लीज़ प्लीज़ करके उनको रुकवाया। दैन फिर मैंने कहा कि चलो पापा ने कहा कि सिंचना के घर मेरे दोस्त के घर में जाते हैं। तो आपको मेरी एक फ्रेंड का नाम पता चल चुका है, ठीक है चलो सिंचना के घर पे जाते हैं। तो हम लोग सिंचना के घर पे गए, बट वो वहाँ पे नहीं थी। मैंने उसको 2 बार फ़ोन किया बट आवाज़ ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या कनेक्शन प्रॉब्लम था। दैन उसके बाद में हम लोग गए, मतलब फ़ोन पापा ने जब किया तो उसकी आवाज़ बराबर आ रही थी और उसने कहा कि हम लोग पार्क में हैं, ठीक है। जब हम पार्क में गए तो सारे के सारे ग्रुप बना के वहाँ पे फ़ोटोज़ खींच रहे थे। इस बात से मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि यार उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, जल्दी आ जाओ हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह खींचेंगे, बट कोई बात नहीं चलता है। वैसे भी मुझे बाहर फ़ोटो खिंचवाने में डर लगता है एंड मैं चाहती हूँ मैं अपने इतने सारे फेयर्स को ब्रेक कर दूँ और एकदम फियरलेस बन जाऊँ, ठीक है। तो उसके बाद में हम लोग मेरे पापा से कहा कि मैं चल के चली जाऊँगी और पापा गए दुकान में, ठीक है। तो फिर हम लोग गए अंदर एंड अंदर जाते ही हम सबसे पहले हम सेकंड फ्लोर पे गए। तो सेकंड फ्लोर पे वहाँ पे हमारी कुछ टीचर्स थी, हमने उनसे मीटिंग मतलब थोड़ी सी बात वगैरह की एंड देन फिर हमारी एंट्री होती है हमारी प्यारी प्यारी क्लास टीचर जी की। तो क्लास टीचर जी ने आज हम सबको देख के कहा कि हाँ, और फिर मुझे देख के कहा कि अरे अर्चना तू भी आई है क्या। तो मैं भी हंस रही थी सबको देख देख के एंड सब कुछ एकदम बढ़िया था। एंड मेरी जो टीचर थी उन्होंने मुझे एक चीज़ दी, क्लास टीचर उन्होंने मुझे एक चीज़ दी, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी क्लास टीचर ने मुझे ये दिया है ट्रांसपेरेंट पाउच विथ यहाँ पे मेरे पास एक पेन भी है, चलो दिखाती हूँ। तो यहाँ पे रहा ये पाउच, एक्सो का पाउच, जर्मन हाउसर, ठीक है, ये वाला पेन एंड ये पाउच दिया है। और अगर आपने मेरी कम्युनिटी पोस्ट देखी होगी तो उसमें मैंने आपको एक पेन दिखाया है, वो वाला पेन भी मेरी एक टीचर ने दिया है। वो मेरी फेवरेट टीचर है क्योंकि वो हिंदी लेती है एंड मुझसे बहुत प्यार से बात करती है। मुझे हिंदी लेने वाली टीचर्स मुझे सब पसंद है यार, मुझे लव हिंदी तो हिंदी वाले लोग भी पसंद है। तो उसके बाद में हम सब लोग फिर गए, सोचा कि यार उन लोगों ने कहा कि क्लासरूम में जाके बैठ जाओ। तो
हमारी जो गर्ल्स की ग्रुप थी उन लोगों ने सोचा कि यार क्लासरूम में जाके बैठने उससे अच्छा है कि हम नीचे जाके ना टीचर्स के साथ फोटोज़ वगैरह खींचते हैं। तो हाँ, मैं बताना भूल गई, हमने सब टीचर्स के साथ फोटोज़ खींचे सेकंड फ्लोर पे। देन फिर हम फर्स्ट फ्लोर पे एंड प्रिंसिपल से मिले, तो प्रिंसिपल ने कहा कि तुम आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, तो फिर हमने फ़ोटो मतलब सेल्फी खींची। उसके बाद में हम ग्राउंड फ्लोर में गए एंड वहाँ पर भी हमने टीचर्स के साथ फ़ोटोज़ खींची एंड देन फिर हमने खाया खाना, जो कि पता नहीं टमाटो बात था या कौन सा चावल थी, बट अच्छी थी, ठीक ठाक। उसके बाद में हमने खाए भुजिया भी अच्छे थे एंड जलेबी गुड। तो ये सब खाना वगैरह के बाद में हमने कुछ जो मेरी फ्रेंड्स थी वो तो बहुत इमोशनल हुई थी कि उनके फ्रेंड्स उनको छोड़ के चले जाएंगे एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मुझे तो कोई रोना ही नहीं आ रहा था यार। अच्छा लग रहा था कि मैंने अपना फर्स्ट स्टेज पूरा कर लिया, अपनी लाइफ का फर्स्ट स्टेज, मतलब मेरी बेस बन चुकी है एंड मतलब बेस के अंदर कितना 90% काम हो चुका है। हाँ, अभी थोड़ा सा 10% एग्जाम देने के बाद में 100% मैंने अपनी बेस बना ली एंड देन फिर मैं देखूंगी कि मेरा जो घर है मैं कैसा बनाऊंगी, मतलब मैं अपनी कौन सी स्ट्रीम वगैरह लूँगी और क्या बनूंगी, वही मेरा घर होगा। बस एग्जाम्पल के साथ में तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, 10 मिनट की बात कोई बात नहीं, मैं आज आपसे बात कर रही हूँ तो सुन लो यार। मैं 10 मिनट से ज़्यादा मतलब 9 मिनट से ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होती, ठीक है। तो उसके बाद में हम लोग जाते हैं ऑडिटोरियम में, नहीं हम लोग जाते हैं हमारी क्लासरूम में, बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह खींचते हैं एंड फ़ोटोज़ खींचने के बाद में हम जाते हैं हमारे सर के पास में, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बट मैं उनका फ़ोटो आपको नहीं प्रोवाइड कर सकती यार। हाँ, वो मेरे सोशल के टीचर थे एंड बहुत अच्छा गाइड करते थे एंड उनकी बहुत याद आएगी, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, ठीक है। तो फिर हमने फ़ोटोज़ वगैरह खींची एंड उसके बाद में हम लोग गए ऊपर। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है पता है, हम लोग जो भी 10th के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो साइन करते हैं। तो मैंने साइन किया ऊपर जाते वक्त एकदम हमें राजा वाली फीलिंग आई, क्योंकि हम लोग आए तब हमारे ऊपर फूल की बरसात उन्होंने की, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम स्पेशल वाली फीलिंग है। मैं सच बताऊँ, अगर आपका फेयरवेल है ना, तो आप लोगों के स्कूल के बारे में तो मुझे नहीं पता, बट हमारे स्कूल में स्पीच देना था, बट मैं ठहरी शाय पर्सन, मैंने तो कोई स्पीच नहीं दी, ठीक है। तो चलो फिर चलते हैं आगे। जब मैं जा रही थी मैं तो अभी भी आई कांटेक्ट करना नहीं सीखी हूँ। तो उसके बाद में हम लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और उसके बाद में दिया वगैरह जलाया, भगवान जी को प्रणाम किया और कुछ स्पीचेस वगैरह थी, टीचर्स ने स्पीचेस दी और फिर स्टूडेंट्स की बारी आई तो सब लोगों ने स्पीच दी, मुझे छोड़ी, मैंने कोई भी नहीं दी। मेरे दोस्त कह रहे थे कुछ भी बोल के अरे चाचा, मैंने कहा मैं नहीं करने वाले, जाओ बैठे, मैं कैसे करूँ, ठीक है। मैंने कभी माइक में बात नहीं की है, तो देखते हैं 11th पे होगा ये सब कुछ। तो फिर उसके बाद में टीचर्स ने हम सबको बेस्ट विशेस दी एंड एक हमारी जो हिंदी वाली टीचर है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो रोने लगी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा यार। वो कह रही थी कि तुम लोग बचपन से इतने से थे तब इससे स्कूल में पढ़ रहे थे और अब जा रहे हो, कितना मतलब बहुत थोड़ा सा बुरा लगा मुझे। बट मुझे ना मेरा स्कूल के साथ उतना अटैचमेंट नहीं था, इसलिए शायद मुझे बुरा ना लगे, बट मेरी फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा था, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुकी थी। उसे देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी फ्रेंड्स हो जाए, सीरियसली मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूँ, ठीक है। तो उसके बाद में आता है गेम। तो गेम में क्या होता है, मतलब एक गेम था कि हमें बिस्किट वगैरह होता है उसको हमें यहाँ पर रख देना है और सिर पे से झुका के उसको अपने आप यहाँ पे नीचे लाना है। तो अगर आप चाहते हो कि ये वाला चैलेंज भी कराऊँ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट तो आप लोग कर ही नहीं सकते, यूट्यूब वालों ने कमेंट बंद करके कोई बात, कम्युनिटी पे पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद में हम लोग गए, नहीं मेरी बारी आई थी, मैं दोनों बार इधर तक आ गई थी, लेकिन फिर वो मेरी गोद में गिर गया था। पता है लोग मेरे लिए कह रही और चलाओ तुम कर सकती हो। मैं भी सोच रही थी कि हो जाएगा, बट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। फिर जीतने वालों को उन लोगों ने दी है डेयरी मिल्क के चॉकलेट एंड देन उसके बाद में क्या हुआ था, हाँ उसके बाद में हम लोग हमारी जो हिंदी वाली टीचर थे उनको देखने गए, उनको संभाला और मेरी फ्रेंड्स भी रोने लग गई, बट मैं तो नहीं रोई थी, बट मुझे बुरा ज़रूर लगा था कि मैं स्कूल छोड़ रही, ठीक है। उसके बाद में हमने केक वगैरह काट किया एंड मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ना बुरा लगा, क्यों बुरा लगा तुम पहले सुन लो। उन लोगों ने हमें पूरा एक केक का पीस नहीं दिया, बस इतना सा खिला दिया,
जैसे आप लोग बर्थडे पार्टीज में केक को कट करते हो तो आप सबसे पहले अपने पेरेंट्स को खिलाते हो, राइट? तो उसके अंदर क्या हुआ, उन लोगों ने इतना सा पीस खिलाया, वो बुरी बात लगी मुझे। एंड उसके बाद में मैंने क्या किया पता है, उसके बाद में सब कुछ फेयरवेल वगैरह सब कुछ खत्म हुआ। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, उन लोगों ने हमें ट्रॉफी वगैरह भी दी, जो ट्रॉफी मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाली हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो अगर आपने नहीं देखा है। तो ये था मेरा फेयरवेल का एक्सपीरियंस। एंड जो भी कहूँ, मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी एक क्या बोलते हैं, स्कूल लाइफ को ख़त्म कर लिया। मेरा एक जन्म, क्या बोलते हैं, मेरी स्कूल लाइफ ख़त्म हो चुकी है एंड अब मैं बड़ी हो गई हूँ, तो इससे मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि जब छोटे होते हैं ना तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होती, स्कूल वाले बच्चों को भी इतनी टेंशन नहीं, वो अलग बात है, पढ़ाई का प्रेशर होता है। लेकिन जब छोटे होते हैं ना तो बहुत मज़ा आती है, बड़े हो जाते हैं तो जिम्मेदारियाँ संभालनी पड़ती है, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, बट मुझे कॉलेज जाने की बहुत जल्दी है और मैं जल्दी से जल्दी 10th को ख़त्म करना चाहती हूँ। और अब मैं आपको बता दूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़। तो अब ये सारा कुछ मैंने आपको फेयरवेल में बताया, तो आप को बता दूँ कि मैं अब से लेके 6 अप्रैल तक आपको सारे के सारे स्टडी व्लॉग्स मिलेंगे। पार्ट 6 अप्रैल के बाद में आपको बहुत सारे फन व्लॉग्स मिलेंगे, चैलेंज मिलेंगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। मैंने बहुत सारा कुछ सोच रखा है, बट वो भी सस्पेंस रखते हैं ना, वरना आप लोग मेरी वीडियो नहीं देखोगे, पहले बता दूँगी। तो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हाँ, बहुत बोरिंग वीडियो हो चुका है, सारी बकवास तो सुनिए। अगर आपने यहाँ तक मेरी बकवास को सुन लिया तो थैंक यू सो मच, आपके लिए एक हाई फाई, ठीक है? तो आप मेरे रियल वाले फ्रेंड हो, अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम, ठीक है? तो अभी आपके भी एग्जाम्स होंगे तो अब जाके आप पढ़ लो। एंड आई होप आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, क्योंकि आप मेरे दोस्त होगे तो आप 90 अबव स्कोर करोगे। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरे वीडियो पे कमेंट करते हो। थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग, लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है? तो लास्ट में राधे राधे, बाय बाय।